नमस्कार, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अतिथि शिक्षकों से संबंधित टॉपिक पर। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, बिना स्किप किए हुए देखें। हो सकता है बड़ा हो जाए, लेकिन फिर भी इसे स्किप ना करें, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को अंत तक सही तरीके से नहीं देखते हैं तो कहीं बाद में पछताना ना पड़े। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अतिथि शिक्षक पोर्टल पर अपनी ज्वाइनिंग करते समय इन बातों का अवश्य ध्यान रखें या ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि आपके यह ज्वाइनिंग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने इन बातों को नजरअंदाज किया तो आपको परेशानी आ सकती है। अब कौन कौन बातों को आपको ध्यान रखना है, तो सबसे पहले कार्य तो करना है किसी भी तरह की कोई भी जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। सबसे पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट है किसी भी तरह की कोई भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं जल्दी का काम शैतान का। आपने जल्दबाजी की, कोई त्रुटि हुई, इसमें आपको परेशानी आ सकती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य, सर्वप्रथम अपने किसी परिचित अतिथि शिक्षक की पोर्टल पर ज्वाइनिंग हो जाने दें। इसके बाद उनसे बात करें कि आपने ज्वाइनिंग कैसे ली, क्या प्रक्रिया है, ज्वाइनिंग आपने कहाँ से ली, अपने स्वयं मोबाइल से ली या किसी एमपी ऑनलाइन दुकान में जाकर ज्वाइनिंग ली या फिर संकुल के बाबू से जाकर ज्वाइनिंग ली। जहां से उसने ली है उसी से आप वहीं पर आप जाकर उनसे ज्वाइनिंग ले सकते हैं, क्योंकि आपने यदि थोड़ी सी भी गलती की तो आप परेशानी में आ सकते हैं। तीसरा व सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, ज्वाइनिंग हो सके तो 1 अगस्त रात को लें या फिर 2 अगस्त के दिन में लें। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 1 अगस्त से ज्वाइनिंग प्रक्रिया प्रारंभ होनी है। 1 अगस्त में पोर्टल हो सकता है पूर्णतः अपडेटेड ना हो, क्योंकि आपने देखा इसके पहले टेट के अंक चढ़ रहे थे, टेस्ट के अंक पॉइंट के बाद नहीं चढ़ रहे थे, राउंड फिगर में बढ़कर आ रहे थे, किंतु कुछ समय बाद पोर्टल पुनः अपडेट हुआ और जो टेट के अंक हैं वह पूर्णतः आई और पूर्णतः आने के बाद जितने एग्जिट अंक थे वही शो होने लगे, क्योंकि पोर्टल अपडेट हो चुका था। इसीलिए हम कह रहे हैं हो सके तो 1 अगस्त की रात को ज्वाइनिंग ले या फिर 2 अगस्त के दिन में, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो और आप सही तरीके से ज्वाइनिंग ले पाए और आपकी ज्वाइनिंग में किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि ना हो। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ज्वाइनिंग खुद से लेते ना बने तो जहां पर जिस एमपी ऑनलाइन में अतिथि शिक्षक का कार्य होता है वहां से जाकर ज्वाइनिंग ले या फिर संकुल प्राचार्य के बाबू से जो अतिथि शिक्षक का कार्य करते हैं उनसे जाकर ज्वाइनिंग ले। चौथा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, खुद ओवर स्मार्ट बनने का प्रयास ना करें, क्योंकि कई बार हम स्वयं ओवर स्मार्ट बनते हैं और इस सोचते कि हमसे तो बन जाएगा, जिसके कारण त्रुटि हो जाती है, फिर बाद में परेशानी आती है। इसलिए इस बात को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। यदि बने तो पोर्टल पर ज्वाइनिंग लें, नहीं बने तो या तो एमपी ऑनलाइन जहां पर सभी ने ज्वाइनिंग ली है वहां पर जाकर लें या फिर संकुल प्राचार्य संकुल की बाबू से जाकर बात करें, उनसे ज्वाइनिंग करवाएं। इसके बाद जब पूर्णतः विश्वास हो, यदि आप स्वयं ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो यदि आपको पूर्णतः विश्वास है कि आप कर लेंगे तभी खुद से ज्वाइनिंग लें, नहीं तो जो हमने आपको तरीका बताया है इस प्रकार की प्रक्रिया से गुजरें और ज्वाइनिंग लें। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण अगला पॉइंट, डेट बढ़ने का किसी भी तरह का कोई भी इंतजार ना करें। ये ना सोचें कि डेट बढ़ जाएगी हम बाद में ज्वाइनिंग ले लेंगे, क्योंकि यदि डेट नहीं बढ़ी तो आपकी जो ज्वाइनिंग है पूर्णतः खारिज कर दी जाएगी और फिर पैनल के नए अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। अगला पॉइंट है 8 अगस्त 2024 के पहले ज्वाइनिंग अनिवार्यता है। अनिवार्य रूप से 8 अगस्त 2024 के पहले आप पोर्टल पर ज्वाइनिंग ले लें और साथ ही साथ आपको वहां पर जहां पर ज्वाइनिंग ले वहां पर आपको 3 पावती निकालनी है। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आदेश में 2 पावती की बात की गई है, हम आपको 3 पावती कह रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है, एक पावती तो आपको स्वयं संधारित करनी है, स्वयं सुरक्षित रखनी है। एक पावती आपको स्कूल में जमा करनी है जिसमें शाला प्रभारी के सील साइन होंगे और हो सकता है शाला प्रभारी आपसे एक पावती और मांगे
और संकुल में जमा करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में आप 3 पावती ले लें, तीनों में साला प्रभारी के साइन करवा लें, एक अपने पास सुरक्षित रख लें, 2 रख लें, एक साला प्रभारी के पास जमा कर दें और यदि एक मांगी जाती है तो संकुल में जमा कर दें। तो इस प्रकार मिनिमम आप 3 पावती निकालें और तीनों में साला प्रभारी की साइन होनी चाहिए। यह 3 पॉइंट आपको अनिवार्यता जो हमने आपको बताए हैं क्रमबद्ध करनी है। इसके बाद अगला पॉइंट, एक पावती एचएम के पास जमा अवश्य करें और उनसे सील साइन अवश्य करवा लें, क्योंकि यदि उनके सील साइन नहीं होंगे तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं मानी जाएगी। इसके बाद आप एचएम महोदय जी से निवेदन करें कि वह जाएं और संकुल में जाकर आपकी पावती पोर्टल पर अपडेट करवाएं, क्योंकि जब तक पावती आपकी पोर्टल पर अपलोड नहीं होगी तब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं मानी जाएगी। भले ही आपने ज्वाइनिंग ले ली है, लेकिन आपकी पावती यदि पोर्टल पर अपलोड नहीं होती तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं मानी जाएगी। ये ना सोचे कि हमने ज्वाइनिंग ले ली है तो हमारी ज्वाइनिंग हो चुकी है। ज्वाइनिंग तभी पूर्ण मानी जाएगी जब आपने जो साला प्रभारी से पावती प्राप्त की है वह पोर्टल पर अपडेट हो गई हो। इसलिए इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। थोड़ी सी भी लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है। सबसे बेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो पॉइंट होंगे, जो विधि होगी, जो प्रक्रिया होगी वह हम आपको सूचित करेंगे और क्रमबद्ध बताएंगे कि आपको कैसे ज्वाइनिंग लेनी है, क्या कैसा करना है पूर्णतः सही तरीके से। इसलिए हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नई अपडेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए, ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।